अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, और खैरियत से क्यों ना होंगे भाई, 14 अगस्त आने वाली है। यकीनन 14 अगस्त की तैयारियां भी पुरजोश तरीके से चल रही होंगी। बट आप सब लोगों को मेरी तरफ से 14 अगस्त की एडवांस में मुबारकबाद। 14 अगस्त आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और गलियों में झंडियां लगना शुरू हो गई हैं, गाड़ियों पर फ्लैग्स लग रहे हैं और बच्चों के हाथ में स्पेशली बहुत ही पावरफुल बाजे हैं। और वो बाजे इतने पावरफुल हैं कि इस मुल्क के ख़राब हालात ठीक हो ना हो, लेकिन हम मोहल्ले वालों की नींद ज़रूर ख़राब हो जानी है। लेकिन मजाक अपनी जगह, बट इस बार 14 अगस्त मनाते हुए दिल थोड़ा भारी है। बिजली का बिल हाथ में आए तो आदमी पहले बिल देखता है, फिर मीटर की तरफ देखता है और फिर आसमान की तरफ देख कर कहता है कि या अल्लाह, इतना एसी तो हमने चलाया भी नहीं था। रोटी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, नौकरी मिलना मुश्किल है, गैस का बिल अलग टेंशन है और हर घर में एक साइलेंट कैलकुलेशन चल रही है। एक माँ सोचती है कि आज गैस का बिल पे करूं या बच्चे का दूध लेकर आऊं। एक बाप सोच रहा है कि आज भी ओवर टाइम ही करूं या बच्चों के सोने से पहले घर जल्दी पहुंच जाऊं। और एक स्टूडेंट हाथ में डिग्री लेकर ये सोचता है कि एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली, अब जॉब के लिए एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं। और कंपनी कहती है क्या जी फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। भाई ये बंदा है या बेकरी पे रखा हुआ केक कि फ्रेश भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी। बट अनफॉर्चुनेटली यही हमारी रियलिटी है। हाँ, हम थक गए हैं, कभी सिस्टम से, कभी लोगों से, कभी महंगाई से और कभी खुद से। लेकिन इस सब में सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? ये कि हमें स्लोली कुछ इस तरह के जुमले बोलने की आदत पड़ जाती है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या मेरे एक के खड़े होने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, 1947 में भी लोगों के पास हर सवाल का जवाब नहीं था। उन्हें भी नहीं पता था कि कल क्या होगा, लेकिन फिर भी किसी ने अपना शहर छोड़ा, किसी ने अपनी ज़मीन छोड़ी, किसी ने अपना घर छोड़ा और बहुत से लोगों ने तो अपनी जान तक कुर्बान कर दी। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली नस्ल एक आज़ाद मुल्क में जी सके। हम अक्सर हर प्रॉब्लम का ब्लेम हुकूमत पर डाल देते हैं और यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर हम दूसरों को ब्लेम करके फ्री हो जाएं तो हमारी जिम्मेदारी कहाँ गई? जब हम काम जल्दी करवाने के चक्कर में खुद कहते हैं कि भाई कुछ चाय पानी का सीन हो सकता है, या रेड सिग्नल पर खड़े रात के 2 बजे जब हम ये सोचते हैं कि कोई देख थोड़ी रहा है, निकल जाते हैं। या जब दुकानदार हमसे कहता है कि बाजी बेल चाहिए और हम कहते हैं कि नहीं भाई, बस रेट कम कर दो, और फिर उसके बाद हुकूमत को बुरा भला बोलते हुए हम घर वापस आ जाते हैं। सच ये है कि सिस्टम कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है, सिस्टम हम सब मिलकर ही बनाते हैं। अगर पाकिस्तान ख़राब हुआ है तो इसमें कसूर हमारा भी है, और अगर हिस्सा ख़राब करने में था तो ठीक करने में भी होना चाहिए। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह पाक किसी भी कौम के हालात नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात बदलने की कोशिश ना करे। सूरह रद आयत नंबर 11। यानी सिर्फ दुआ नहीं करनी, दुआ के साथ कोशिश भी करनी है, और सिर्फ शिकायत भी नहीं करनी, शिकायत के साथ जिम्मेदारी भी उठानी है। तो इस 14 अगस्त सिर्फ घरों पे झंडे ना लगाएं, बल्कि खुद से 2 छोटे से वादे भी करें। पहला ये कि जो काम हमारे पास है उसे ईमानदारी से करेंगे। आप टीचर हैं, अच्छा पढ़ाएं। आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से ट्रीट करें। बिजनेस करते हैं, धोखा ना दें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट चैट जीपीटी से बनवाने के बाद कम से कम एक बार पढ़ भी लें। दूसरा वादा ये कि उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि मुश्किल हालात किसी भी कौम को कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन मायूसी उन्हें ख़त्म कर देती है। एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, पाकिस्तान के हालात ठीक कब होंगे? माँ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि जब हम पाकिस्तान से सवाल करना बंद करके खुद से भी सवाल करना शुरू कर देंगे कि मैं ईमानदार हूँ, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए प्रॉब्लम हूँ या सोल्यूशन। पाकिस्तान परफेक्ट नहीं है, हालात भी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये मुल्क हमारा है। इसे सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करना, इसे इम्प्रूव भी करना है, इसे छोड़ना नहीं है, इसे बनाना है। और हालात यकीनन एक दिन में ठीक नहीं हो सकते,
لیکن اگر ہر پاکستانی اپنا ایک حصہ دینا شروع کر دے تو شروعات آج سے ہی ہو سکتی ہے. تو اس 14 اگست صرف پاکستان زندہ باد نہ کہیں بلکہ ایسا کام کریں کہ پاکستان واقعی زندہ باد ہو. پاکستان با احمد آباد.